नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गाजा में जो संघर्ष चल रहा है वो लगातार गर्मा रहा है। मामला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में दो बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों। खबर नंबर एक, ब्रिटिश के वैज्ञानिकों ने इसराइल की पोल खोल कर रख दी है, उसकी लंका लगा दी है और उसका एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है। कौन सा झूठ? कुछ ही लम्हों में। और दूसरी बड़ी खबर, हमास ने मानवीय आधार पर दो अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया है, मां और बेटी। इस मां और इस बेटी को रिहा कर दिया है दोस्तों। क्या है इस खबर के मायने? बस कुछ ही देर में। मगर सबसे पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह संस्था जिसका नाम है फॉरेंसिक आर्किटेक्चर। फॉरेंसिक आर्किटेक्चर एक स्वतंत्र संस्था है और उसने इसराइल के झूठ को पकड़ लिया है। कौन सा झूठ? याद कीजिए दोस्तों, अहली अस्पताल पर जब हमला होता है तो इसराइल ढेरों सबूत सामने लेकर आ जाता है और यह दावा करता है कि हमला हमास ने कराया है। उनका यह भी कहना होता है कि हमास की तरफ से गलती से एक मिसाइल जो है वो छूट गया था और वो इस अस्पताल में आकर गिरा जिसमें 500 लोग ले गए। याद कीजिए, कल ही अल जजीरा की एक पड़ताल आई थी जिस पर मैंने एक कार्यक्रम किया था और इसराइल उसके जरिए एक्सपोज हुआ था। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, मगर सबसे पहले ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किस तरह से इसराइल का पर्दाफाश किया है यह आपको समझने की जरूरत है। और यह पर्दाफाश 3 स्तरों पर हुआ है दोस्तों। पहला, उस लम्हे को जब मिसाइल जो है अहली अस्पताल पर आकर गिरता है, वो जो आवाज वहां से निकली थी, उस आवाज को वैज्ञानिक तौर पर एनालाइज किया गया है, उसका परीक्षण किया गया है उस आधार पर। दूसरा, जब मिसाइल जमीन पर आकर लगता है, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, उस जगह जहां पर मिसाइल गिरता है उस जगह को एनालाइज किया। और तीसरा, याद कीजिए दोस्तों, जैसे ही यह हमला हुआ था बस कुछ ही लम्हों में इसराइल ने हमास के आतंकवादियों की एक बातचीत जारी कर दी थी जिसमें आतंकवादी ये कथित तौर पर कह रहे थे कि भैया गलती हो गई, वो मिसाइल तो हमारे ही लोगों पर आ गिरा है। ये 3 पहलुओं पर ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एनालिसिस किया दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं उस लम्हे की जब मिसाइल जो है वो अहली अस्पताल पर गिरता है। दोस्तों, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने उसकी आवाज के आधार पर वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसराइल झूठ बोल रहा है। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको उस आवाज को सुनाना चाहता हूं जिसके आधार पर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसराइल झूठ बोल रहा है। सुनते हैं वो आवाज जब मिसाइल जो है अहली अस्पताल पर आकर गिरा था। सुनते हैं। देखा आपने? अब इसराइल का क्या कहना था? इसराइल का यह कहना था कि यह जो हमला हुआ है वो पश्चिम की तरफ से हुआ है। पश्चिम वो क्यों कह रहा था? क्योंकि पश्चिम में हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी हैं, उनके मिलिटेंट्स हैं। और उसका यह कहना था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से नहीं हुआ है। अब ये जो अभी अभी आपने आवाज सुनी है, विज्ञान में एक सिद्धांत होता है जिसका नाम होता है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का क्या अर्थ होता है, सरल शब्दों में मैं आपको बता देता हूं। जब कोई चीज आपकी तरफ बढ़ती है तो आवाज की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाती है, इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। मगर जब वो आपसे दूर होती है तो जाहिर सी बात है आवाज धीमी पड़ती है। डॉपलर इफेक्ट के आधार पर जो अभी अभी आपने आवाज सुनी, वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये जो मिसाइल है वो पश्चिम की तरफ से नहीं आई है जैसा कि दावा इसराइल कर रहा है। उस हमले के आधार पर दोस्तों, डॉपलर इफेक्ट के आधार पर उन्होंने यह तस्वीर जारी की है। पूरे स्क्रीन पर देखिए। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि आपको लाल रंग की एक लाइन दिखाई दे रही है और फिर आपको ब्लू रंग की कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं। इसराइल का कहना है कि जब हमला हुआ था तब मिसाइल जो है वो इस लाल लाइन के जरिए आया, यानी कि ये जो लाल रंग है ये इसराइल के हिसाब से मिसाइली हमला है जो कि पश्चिम की तरफ से हुआ है। मगर डॉपलर इफेक्ट के जरिए ब्रिटेन के वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि हमला जो हुआ है वो उन ब्लू लाइंस वाले दिशा की तरफ से हुआ होगा। उन्होंने कहा कि ये 3-4 ब्लू लाइंस जो आप देख रहे हैं, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का कहना है कि हमला जो है इन्हीं में से एक दिशा से, इन्हीं में से एक डायरेक्शन से हुआ होगा। और वो लोग डॉपलर इफेक्ट के सिद्धांत के जरिए इस निष्कर्ष पर पहुंचे। अब फिर से हम इसकी चर्चा करते हैं। इसराइल क्या कह रहा था? इसराइल यह कह रहा था कि हमला जो है पश्चिम की तरफ से हुआ है, जहां पर हमास के आतंकवादी हैं, जहां पर इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी हैं। जबकि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने डॉपलर इफेक्ट के आधार पर वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमला पश्चिम की तरफ से नहीं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हुआ है, पूर्वोत्तर की तरफ से हुआ है जहां इसराइली सेना है। तो यहां पर इसराइल का झूठ पकड़ा जाता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक 3D एनिमेशन दोस्तों जो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। यह सिमुलेशन या यह 3D एनिमेशन अहली अस्पताल का है। आपके पूरे स्क्रीन पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर इस एनिमेशन में जैसे ही हम जूम इन करते हैं, हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर मिसाइल का इंपैक्ट हुआ था। यह देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने बाकायदा उस जगह को दिखाया है जहां पर मिसाइल आकर गिरी।
आप देख सकते हैं दोस्तों, आप उस गड्ढे को भी देख सकते हैं जो करीब 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि दरअसल ये लाल निशान क्या थे जो मैंने अभी अभी आपको दिखाए। तो यह समझने के लिए दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। कल्पना कीजिए दोस्तों, यह जमीन है और मिसाइल जो है 45 डिग्री के एंगल से आया। तो जब मिसाइल इस तरह से आया तो आपके हिसाब से जमीन कहां जो है बिखरेगी? इस तरफ तो बिखरेगी नहीं ना, वो इसी तरफ बिखरेगी क्योंकि मिसाइल का इंपैक्ट होगा इधर। अब एक बार फिर दोस्तों देखते हैं उस हिस्से को जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से जमीन का छितराव या हमने जमीन का बिखराव देखा है, उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मिसाइल नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आई थी और जमीन जो है वो छितरी दूसरी तरफ यानी कि वेस्ट की तरफ। इसका क्या अर्थ हुआ दोस्तों कि मिसाइल आई नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, जो कि इसराइल का गढ़ है, और इस सहारे उन्होंने इसराइल का दूसरा झूठ पकड़ लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे झूठ की। दोस्तों याद कीजिए, जैसे ही हमला होता है रहस्यमय तरीके से इसराइल जो है हमास के आतंकवादियों की बातचीत को जारी कर देता है। वो बातचीत याद है कि नहीं आपको? सुनते हैं फिर से। بقول لك اول مره بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الاسلامي هاي ايه هم بيقولوا تعاون الجهاد الاسلامي انه من عندنا هذا. شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا انه الشظايا تبعت الصاروخ انه شظايا محليه مش زي شظايا ايش بتقول؟ तो ये जो करीब 20-30 सेकंड की बातचीत मैंने आपको क्यों सुनाई, क्योंकि इसमें बातचीत में हमास के आतंकवादी कह रहे थे कि गलती हो गई है, वो मिसाइल जो है हमारे ही हिस्से में आकर गिरा है, हमारे ही लोगों पर गिर गया है। अब ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इस बातचीत को एनालाइज किया और एनालिसिस के बेसिस पर वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दरअसल दो अलग अलग बातचीत रिकॉर्ड की गई और फिर उन दोनों को मिलाया गया और उसे एडिट किया गया। यह पूरी एनालिसिस उन्होंने वैज्ञानिक तौर पर की, यानी कि इस्राएल के दावों की 3 मोर्चों पर बखिया उधेड़ दी गई है दोस्तों, लंका लगा दी गई है। और याद कीजिएगा दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था कि अल जजीरा ने उनकी पोल खोल दी थी, और कैसे पोल खोल दी थी। याद कीजिए दोस्तों, इसी इस्राएली सैनिक ने क्या कहा था कि अल जजीरा के लाइव टेलीकास्ट में वो मिसाइल दिखा जो अहली अस्पताल में जाकर गिरा था। वो लोग इस मिसाइल का हवाला दे रहे थे। अब अल जजीरा ने इस मिसाइल का एनालिसिस किया और वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दरअसल यह मिसाइल जो दिखाई दे रहा है वो इसराइल की आयरन डोम की वजह से हवा में ही उड़ा दिया गया था। आयरन डोम यानी कि जैसे ही हमास के लोग मिसाइल छोड़ते हैं तो इसराइल का जो आयरन डोम होता है उसकी मिसाइल उसे जो है हवा में ही उड़ा देते हैं। याद कीजिए अल जजीरा ने क्या कहा था अपनी पड़ताल में, फिर से सुनते हैं। The team cross-referenced this video with another captured by a camera situated south of Tel Aviv, showing a wide view of the Gaza Strip. That video shows a series of rocket launches from Gaza. That video clearly shows how the Iron Dome intercepted these rockets, going back to the Al Jazeera live feed at 18:59:35. तो देखा आपने किस तरह से इसराइल का झूठ वो एक नहीं 2 मोर्चों पर पकड़ा गया है। अल जजीरा ने कल इसका पर्दाफाश किया और अब खुद ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इसका पर्दाफाश कर दिया। और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है? अल जजीरा की इस पड़ताल के आने के बाद इसराइल ने अल जजीरा के प्रसारण पर रोक लगा दी है, यानी कि अब आप इसराइल में कहीं पर भी अल जजीरा का प्रसारण नहीं देख सकते।